नैपसैक प्रॉब्लम। ये नैपसैक प्रॉब्लम है अगर, तो उसको ग्रीडी एल्गोरिथम्स में कैसे सॉल्व करेंगे? द नैपसैक प्रॉब्लम, और इसको रक्सैक प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, इज अ प्रॉब्लम इन combinatorial optimization given a set of items each with a weight and a value. Determine the number of each item to include in a collision so that the total weight is less than or equal to a given limit and the total value is as large as possible. It derives its name from the problem faced by someone who is constrained by a fixed size knapsack and must fill it with the most valuable items. हमारे पास ये है कि आप ये समझें कि एक नैपसैक है जिसके अंदर हमने कुछ वजन डालना है, और वजन डालते हुए हमें ये लिमिट दी गई है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि इस वेट से ऊपर हम जो है वो ज्यादा वेट नहीं डाल सकते। तो दूसरी जो हमारी आप ये समझें कि हमारा जो गोल है इस एल्गोरिथम के थ्रू, वो ये है कि हमने एक तो वेट जो है वो सेम रखना है, वेट जो है जो लिमिट है उससे नीचे या उसके बराबर रखना है, या दूसरी चीज हमने ये करनी है कि हमारा जो गोल है हमने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उससे कमाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक शॉपर पड़ा हुआ है, उसमें आप यहाँ से किसी दूसरी जगह पे कोई चीज लेके जाना चाहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 5 किलो उसमें चीनी डालते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम जो वजन है वो 5 किलो ही हमें अलाउ है। तो उस 5 किलो से हमने वेट जो 5 किलो रखा है, उसमें उससे जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो 5 किलो का मैक्सिमम 500 रुपये मिलेगा। लेकिन हम उसी में 5 किलो चीनी के बजाय हम 5 किलो कोई ऐसी चीज डाल देते हैं, मसलन चांदी डाल देते हैं, तो हमें उससे वजन तो वही रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट हमें मिलेगा वो इससे ज्यादा मिल सकता है। So the problem often arises in resource allocation where there are financial constraints and studied in fields such as कंप्यूटर साइंस है, हमारे पास कम्प्लेक्सिटी थ्योरी है, और कॉम्बिनेटोरिक्स है, क्रिप्टोग्राफी है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स है। यानी कि इस प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से मुख्तलिफ फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो नैपसैक प्रॉब्लम है, इसकी दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक होता है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम और एक होता है 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। जो फ्रैक्शनल knapsack problem है, we can break items for maximizing the total value of knapsack. This problem, in which we can break an item, is also called the fractional knapsack problem. हमने क्या करना है, फ्रैक्शनल knapsack problem में हम जो आइटम्स हैं उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एक 5 किलो की एक चीज पड़ी है, तो हमें चाहिए knapsack में डालने के लिए 3 किलो या 3.5 किलो, तो हम उसमें से 3.5 किलो को निकाल के यानी कि ब्रेक कर सकते हैं आइटम्स को, तो अपने नैपसैक में डाल सकते हैं। और जो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम होता है, इसमें ये नहीं होता। इसमें अगर 5 किलो आपके पास किसी 5 किलो का एक चीज पड़ी हुई है, आपने नैपसैक में डालनी है, या 5 किलो आप डाल देंगे या 5 किलो आप नहीं डालेंगे। 0-1 नैपसैक में ये प्रॉब्लम आता है कि आपने फ्रैक्शन नहीं बनानी उसकी, यानी कि 3 किलो होना चाहिए, तो इसमें 3 किलो अवेलेबल ही नहीं है। कि 5 किलो की चीज है, तो 5 किलो या तो आप उस नैपसैक में डाल दो, या फिर उस नैपसैक से 5 किलो को ना डालो। तो ये 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम है। वी आर नॉट अलाउड टू ब्रेक आइटम्स। आइटम्स जो हैं हमारे पास पड़े हुए, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। वी ईदर टेक द होल आइटम और डोंट टेक इट। अब जो इसमें कुछ फायदा भी होता है? जी, इसमें कुछ फायदा भी होता है सर? मतलब हम या तो हम फिर उठाएंगे या नहीं तो नहीं उठाएंगे। इसको तो हम इसमें फिर कुछ इसको हम फिर ग्रीडी एल्गोरिथम से नहीं, बल्कि इसकी एग्जांपल मैंने ली है जो हमारे डायनामिक प्रोग्रामिंग है उससे सॉल्व करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ग्रीडी एल्गोरिथम से हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ओके सर। फिर और टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस की बात करें, जो हम पीछे जो शुरू में पढ़ के आए हैं, would be to try all possible subsets with all different fractions, but that will be too much time taking. हम जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस पढ़ के आए हैं, जिस तरह हमने लीनियर सर्च को पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था कि हमने हर आइटम पे जाना है, उसको देखना है, और फिर हमने हम्म, उसका जो बेस्ट पॉसिबल है वो तलाश करना है। लेकिन ये क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। An efficient solution is to use greedy approach. The basic idea of the greedy approach is to calculate the ratio values over weight for each item and sort the item on basis of this ratio. हमने क्या करना है, हर आइटम पे जाना है, उसकी वैल्यू ऑफ ओवर वेट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम अगर शुगर की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 100 रुपए किलो है,
तो हमारे पास उसकी वैल्यू अगर 300 रुपए आई हुई है, तो वेट उसका जो बन रहा है वो 3 किलो बन रहा है। तो हमने पर केजी के हिसाब से उसकी वैल्यू हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट पर केजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 100 रुपए किलो है तो 100 ही आएगा उसका प्रॉफिट, यानी कि पर केजी 100 ही आएगा। एंड 60 आइटम ऑन बेसिस ऑफ, इसी तरह काफी सारे आइटम्स हमारे पास अगर पड़े हुए हैं, 6-7 आइटम्स पड़े हुए हैं, तो उनको हमने सॉर्ट आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट्स। अगर जिसका प्रॉफिट ज्यादा है उसको हमने पहले लेके आना है, क्योंकि ये ग्रीडी एल्गोरिथम्स है। ग्रीडी मीन के हम उसमें यानी कि उस चीज को लेना चाह रहे हैं जिसका प्रॉफिट ज्यादा है। Then take the item with the highest ratio and add them until we can't add the next item as a whole, and at the end add the next item as much as we can. जितने आइटम्स उस नैपसैक के अंदर आ सकते हैं हम उनको डालने की कोशिश करेंगे, which will always be the optimal solution to this problem. तो यहाँ पे फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है हमारे पास। आइटम्स हमारे पास जो पड़े हुए हैं वो 7 आइटम्स हैं, n इज इक्वल टू 7 आ रहा है, और बैग की जो कैपेसिटी आ रही है वो 15 है। 15 में यानी कि इस बैग के अंदर आप 15 आइटम्स डाल सकते हैं, इससे ज्यादा सॉरी 15 केजी या 15 कोई भी नंबर हो, 15 केजी हो, 15 ग्राम्स हो, या 15 यानी कि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो लिमिट आप कुछ भी रख सकते हैं कि 15 केजी आप रख लें या 15 ग्राम्स रख लें या 15 मिलीग्राम्स रख लें, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो लिया है वो 15 ग्राम लिया है कि आप 15 किलोग्राम लिया है कि 15 किलोग्राम आप इसमें डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। तो जो कैपेसिटी है बैग की वो कितनी है, 15 है, और आइटम्स की कैपेसिटी नहीं है कि आइटम जितने ज्यादा हो डाल सकते हैं, लेकिन वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। आइटम्स हमारे पास टोटल जो पड़े हुए हैं वो 7 पड़े हुए हैं, और वजन की लिमिट जो है वो 15 आ रही है। तो यहाँ पे जो अगर आप सोल्यूशन इसका लेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास यहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 7 आइटम्स हैं, जीरो को आप निकाल नहीं सकते हैं। तो जो प्रॉफिट है हमारा, वो प्रॉफिट क्या बन रहा है हर आइटम का, इसी तरह गिवन होता है। ये क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो इसमें ये चीजें गिवन होती हैं। सर वो जीरो तो नहीं है, वो ऑब्जेक्ट का होगा मेरे ख्याल से। जी, तो जो पहला जो प्रॉफिट बन रहा है पहले आइटम का, यहाँ पे आइटम के प्रॉफिट दिए होंगे और वेट्स दिए होंगे। तो प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, 10 रुपीज आपके लिए। और दूसरे जो आइटम है उसका जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। तीसरा जो आइटम है उसका 15 दिया हुआ है, और ये 7 है, 6 है, 18 है और 3 है। अब जो वेट है, वो पहले जो आइटम है जिसका प्रॉफिट 10 है उसका वेट 2 है, 2 केजी आप समझ लें। और जो दूसरा आइटम है उसका 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर इसका 1 बन रहा है वेट, यानी कि पर केजी आप कह लें 1 बन रहा है, और इसका 4 बन रहा है, और इसका 1 बन रहा है। तो हमारे पास जो गिवन होंगी, जो आपको क्वेश्चन अगर मिलेगा तो ये चीज मिलेगी कि प्रॉफिट भी आपको गिवन होगा और वेट भी आपको गिवन होगा। और जो चीज गिवन होगी वो होगी कि वेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15, शुड बी इक्वल टू 15 और लेस देन 15। आपने नैपसैक के अंदर जो वजन डालना है वो 15 केजी डालना है या इससे कम डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे देखेंगे। Now we have a bag with capacity of 15, let's suppose 15 kg. Now we want to transfer this bag from one location to another. We are facing this problem in daily life. Now problem is to filling of the objects in a container. If you put all the objects in the bag with the capacity, there is no problem. But the object weight is more than the bag capacity. Here is the problem start. क्या होता है कि अगर यही 7 जो आइटम्स हैं, इनके सातों के सातों आइटम्स को आप अगर नैपसैक के अंदर डाल देते हैं, फिर तो कोई मसला ही नहीं। अगर इन 7 आइटम को डालते हैं, वेट बढ़ जाता है, तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए जो हम जीरो फ्रैक्शनल जो नैपसैक प्रॉब्लम है उस पे हम जा रहे हैं कि हम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि ये 7 के 7 जो आइटम्स हैं इनको अगर प्लस करें इनके वेट्स को, ये अगर 15 किलो बनता है फिर तो कोई मसला नहीं, सारे इस नैपसैक में आ जाएंगे। लेकिन अगर इससे 15 किलो से ज्यादा बनता है ये वेट, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। वी शुड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हमें यहाँ पे जिस चीज का जो हमारा गोल है, मैंने पहले ही बताया कि हमने प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें मिल सकता है, वजन जाहिर बात है उतना ही हम डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते, लेकिन प्रॉफिट हमें ज्यादा से ज्यादा उन आइटम्स को हमने डालना है जिनसे प्रॉफिट हमें ज्यादा मिल रहा। सो दिस प्रॉब्लम इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कैन वी अप्लाई द ग्रीडी मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? यस, इफ इट इज सूटेबल। सो व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स हियर? हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो क्या है? द बैग कैपेसिटी इज 15, सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच we want to transfer should be less or equal to
15, ये हमारा कांस्टेंट। For this problem, we have many solutions. The optimal result is to gain a maximum profit. काफी सारे solutions हैं, लेकिन optimal जो हमारा result होगा वो क्या होगा, हमें maximum profit चाहिए। तो items कितने हैं हमारे पास, ये पड़े हुए हैं x से 1 तक। We can say this problem is a fractional problem. So 0 is less or equal to x is less or equal to 1. यानी कि हम x को फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आइटम जो है n इज इक्वल टू 7, बैक कैपेसिटी m इज इक्वल टू 15 आ रहा है, तो प्रॉफिट जो हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, वही जो पिछली टेबल थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन जो तीसरी चीज हमने यहाँ पे ऐड करनी है, मैंने बताया था कि हमने पर केजी के हिसाब से प्रॉफिट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें इस आइटम से मिल रहा है। तो हम P ओवर W करेंगे, प्रॉफिट ओवर वेट करेंगे। तो प्रॉफिट ओवर वेट जब करेंगे, जितना प्रॉफिट है वेट उसके हिसाब से पर केजी के हिसाब से हमें वेट मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे 15 बनता ही नहीं है, इसका तो ज्यादा बनता है, तो फिर हम फिर भी मैक्सिमम प्रॉफिट सबका फाइंड करेंगे। ये वेट इसका 15 तो बनता ही नहीं है ना, 15 नहीं बनता ना, तो हमने 15 इस नैपसैक के अंदर डालना है, बाकी आइटम्स को छोड़ दें। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ओवर वेट जब करेंगे, तो जो पहला आइटम है उसका जो प्रॉफिट है हमें टोटल दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, उसका वेट 2 दिया हुआ है। तो अगर हम प्रॉफिट ओवर वेट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सा प्रॉफिट निकला है, ये वो प्रॉफिट निकला है जो हमें पर केजी से मिल रहा है। यानी कि इसके जी ये रेशियो ले रहा है ना, मतलब वैल्यू ओवर वेट की, जी जी, तो कैसे हमारे पास प्रॉफिट आएगा? यानी कि पर केजी जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो हम फिलहाल निकाल रहे हैं। नहीं तो सर, अगर हमने जहाँ हम लोगों ने प्रॉफिट लिखा है, अगर हम वहाँ अगर वैल्यू लिखेंगे तो अगर वैल्यू ओवर वेट हमारा प्रॉफिट निकल आएगा, तो ठीक है, आप वैल्यू इसको कर लें, क्योंकि हमने पीछे स्लाइड में रेशियो का फॉर्मूला तो ये पढ़ा ना, वैल्यू ओवर वेट। तो कोई बात नहीं, आपको टोटल प्रॉफिट ये दिया हुआ है, इसको हम पी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, काफी सारे लोग इसको वैल्यू भी लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल रहा है, आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने फार्मूला में ये लिखा हुआ है, तो वैल्यू ओवर वेट लिखा हुआ है, तो आप इसको वैल्यू कर लें कि इसकी वैल्यू हमें जो गिवन है वो ये है। मैंने लिख दिया है कि जो प्रॉफिट गिवन है वो ये है, बात वही है। तो पी ओवर डब्ल्यू जब हम करेंगे, तो 10 जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है, वेट हमें 2 केजी मिल रहा है, तो पर केजी के मैक्सिमम प्रॉफिट हमें जो पहले का मिला है वो 5 मिला है, और दूसरा जो प्रॉब्लम है उसका 1.33 या कुछ भी बन सकता है, 1.3 आप कह लें कि ये बन रहा है। और जो तीसरा हमारा आइटम है 15 केजी का है, 5 केजी टोटल है, 15 उसका प्रॉफिट है, यानी कि 15 रुपए उसका प्रॉफिट है, वैल्यू आप कह लें यहाँ पे। तो 5 जो है उसका वेट है, तो वेट अगर 5 केजी है तो 15 उसका टोटल प्रॉफिट है, तो पर केजी 3 यानी कि रुपीज आप कह लें, वो बन रहा है हमें प्रॉफिट जो 3 का हो रहा है। अगर 7 प्रॉफिट है, टोटल 7 ही प्रॉफिट है और 7 ही हमें केजी हैं उसके, तो पर केजी जो बन रहा है वो 1 बन रहा है, प्रॉफिट जो बन रहा है वो 1 बन रहा है। और अगर 6 हमारे पास पड़ा हुआ है, उसका 1 किलो वजन है, तो जाहिर बात है प्रॉफिट भी उसका 6 ही होगा। और 18 4 4.5 बन रहा है, और 3 1 जो है वो 3 बन रहा है, यानी कि 1 किलो है और उसका प्रॉफिट ही टोटल 3 है, तो पर केजी के हिसाब से भी वो 3 ही बनेगा। 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3 बनेगा। तो जो हमारा x1 का ये आ रहा है प्रॉफिट, और x2 का ये आ रहा है, x3 का ये आ रहा है, x4 का ये आ रहा है, 5 का और 6 7 का ये आ रहा है। तो टोटल कैपेसिटी मैं यहाँ पे रिपीट की है कि 15 केजी से आपने ऊपर नहीं जाना। आइटम्स आपके पास टोटल 7 पड़े हुए हैं। तो नाउ वी सिलेक्ट द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट। हमने आइटम्स को उनके प्रॉफिट की बेसिस पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जिसका प्रॉफिट ज्यादा है हमने उसको पहले नैपसैक के अंदर डालना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें किस चीज का मिल रहा है, आप देख सकते हैं इसका मिल रहा है। इस रो में देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट आ रहा है वो पर केजी के हिसाब से वो 6 आ रहा है, तो हमने 6 को ही सिलेक्ट किया है। यानी कि यहाँ पे आपने अगर लॉजिकल देखा जाए, हमने सॉर्ट आउट किया है कि सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू है हमने उसको उठा लेना, क्योंकि 6 आ रहा है प्रॉफिट उसका। तो वजन जो होगा वो इसका 1 केजी है। तो जब पहला आइटम नैपसैक के अंदर डालेंगे तो 15 में से 1 केजी को माइनस कर देंगे, अब जो हमारे पास बचा है वो 14 केजी बचा है। इसके बाद इस आइटम को डालने के बाद 14 केजी जो है वो और डालने हैं हमने इसके अंदर। तो दूसरा जो आइटम हमने सिलेक्ट किया है वो एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये प्रॉफिट गिवन होगा या हमें खुद फाइंड आउट करना होगा? देखिए, प्रॉफिट और वेट गिवन होगा, जो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे जो लिखा हुआ है पर आइटम से मैक्सिमम कितना मिल रहा है वो हमने खुद फाइंड आउट करना है और फिर नैपसैक के अंदर डालना है। ओके सर।
तो दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो हमें जो प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है वो 5 मिल रहा है, भला के इसका जो वेट है वो 2 केजी है, लेकिन वेट हमें मैक्सिमम मिल रहा है पर केजी के हिसाब से 2 केजी में से एक केजी का जो वजन मिल रहा है वो 5 मिल रहा है। तो हमने क्या करना है, 14 में से 2 को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है इसका वो 2 है, तो 14 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 12, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट जो नैपसैक के अंदर वेट रह गया है वो 12 केजी है। तो हमने कितने केजी डाल दिया है, 15 में से, यानी कि 3 केजी हमने यहाँ तक डाल दिया है और प्रॉफिट हमारा ये बन गया है। अब नेक्स्ट हमने देखा है कि इस टोटल आइटम्स में से फिर 4.5 केजी बन रहा है पर केजी के हिसाब से प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, 12 में से इसका जो वेट बन रहा है वो 4 केजी है, इस पूरे के पूरे आइटम को यानी कि हमने डाला। पहला भी हमने पूरा आइटम डाला था और दूसरा भी हमने पूरे आइटम को डाला है। 2 केजी का एक, ये समझे एक शॉपर था, उसको भी हमने स्नैपचैट के अंदर डाल दिया। और यहाँ पे 4 केजी का एक आइटम था, उस 4 के 4 केजी को हमने क्या कर दिया, डाल दिया, क्योंकि अभी हमारे पास कैपेसिटी है 15 केजी से लेस जा रहे हैं। तो 12 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो वो आंसर हमें 8 दे देगा, यानी कि 8 केजी अभी हमारे पास बाकी है इसके अंदर डालने के लिए। तो यहाँ पे फिर जो तीसरा आइटम हमने सेलेक्ट किया है वो ये वाला किया है, क्योंकि मैक्सिमम अगर देखा जाए तो हम इसको भी कर सकते थे, ये 1 केजी का है, इसका भी प्रॉफिट 3 आ रहा है। हमने इसको सिलेक्ट इसलिए किया कि ये 5 केजी का इकट्ठा आ रहा है, तो हमें जो प्रॉफिट पर केजी दे रहा है वो 3 दे रहा है, तो इसको डायरेक्ट उठा के 5 केजी को हमने इसमें डाल दिया है। 8 में से 5 अगर निकालें तो आंसर हमें 3 दे देगा, यानी कि 3 केजी हमने और डालना है इसके अंदर। तो हमारे पास बचे कितने हैं, यहाँ तक आप देखें 3 केजी ये आगे, 7 केजी ये आगे, 10 और 1 11 केजी बचे हैं, लेकिन इसमें से हमने सिर्फ 3 केजी और डालना है, क्योंकि नैपसैक की जो लिमिट है वो जो बन रही है वो 15 केजी है। तो यहाँ से हमने जो सिलेक्शन करनी है वो इस आइटम की करनी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका 1.3 प्रॉफिट बन रहा है, इसका 1 बन रहा है और इसका 3 बन रहा है, तो इस 1 केजी वाले को हमने उठा के माइनस करवा दिया। और अब जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है वो 2, सॉरी जो वजन बचा है, वेट बचा है वो 2 बचा है, यानी कि 2 केजी जो है हमने और डालने हैं इस नैपसैक के अंदर। तो 2 केजी अगर आप देखें तो ये 3 वाला है और ये 7 वाला है, तो यही 2 आइटम्स हमारे पास बचे हैं। इनमें से हमने चूज करना है, एल्गोरिथम ने चूज करना है, ग्रीडी एल्गोरिथम, कौन सा आइटम जो है वो हम डालें तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहीं से नैपसैक जो आपका फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है यहीं से स्टार्ट होता है। बाकी तो पूरे के पूरे आइटम्स आपने डाल दिए, उनमें से कोई फ्रैक्शन आपने नहीं की, क्योंकि वेट इसके अंदर 15 केजी अलाउ था। लेकिन अब जो है, अब वेट हमें जो चाहिए वो कितना चाहिए, सिर्फ 2 केजी चाहिए। हमारा एल्गोरिथम देखेगा कि इसका पर केजी के हिसाब से कितना वेट बनता है, पर केजी के हिसाब से कितना प्रॉफिट बनता है। अगर 2 केजी इसमें से निकाल के डालते हैं तो 2 बनता है, 2 प्रॉफिट बनेगा, 2 रुपीस बनेगा या जो भी बनेगा। अगर इसमें से हम 2 केजी निकालते हैं तो फिर क्या बन सकता है, फिर आपका 1.3 प्लस 1.3 2.6 हमें प्रॉफिट मिल सकता है। इससे अगर इसके 2 केजी डालते हैं तो हमें 2 प्रॉफिट मिलता है, और इसके 2 केजी डालते हैं तो 2.6 मिलता है। तो हमने इसको ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि इससे प्रॉफिट हमें ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो ग्रीडी अप्रोच है, हमने प्रॉफिट को देखना है कि किससे हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, किस चीज से हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो हमने इसी को सिलेक्ट किया। अब क्या हुआ, हमने 2 केजी इसमें से सिलेक्ट किया, 1 केजी सिलेक्ट, 1 केजी को हमने डिस्कार्ड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ही 2 केजी थे, ना कि 15 केजी को पूरा करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमें 2 केजी चाहिए थे। तो अगर ये 2 केजी चाहिए थे तो फिर हमने इसमें से जो टोटल वजन था हमारा उसमें से 2 केजी को माइनस कर दिया। अब जो वजन बचा है वो 0 केजी बचा है। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें ये आपने 1.3 वाला सिलेक्ट किया, मैक्स प्रॉफिट 1.3। जी जी, तो सर 1.3 के हिसाब से तो ये 2.6 बन जाता है ना, जबकि हमारे पास हाईएस्ट मैक्स प्रॉफिट जो है वो 3 वाला मौजूद है, जो कि टोटल प्रॉफिट 15 है और 5 वेट्स हैं, तो 3 मौजूद है। हम अगर उसमें से 2 केजीस ले लें, मतलब 3 हमारे पास मौजूद है, हम अगर 2 ले लेते तो आई थिंक वो 2.-20 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 1.3 का 2 लेते तो वो तो 2.6 हो जाएगा, वो एक्सीड कर जाएगा। तो 3 किधर मौजूद है आपके पास? सर 15 हमने 1 3 को चूज किया ना, 1 3 हमारा रहता है। दोनों 3 को हमने चूज कर लिया। नहीं सर, देखिए 15 - 1 है, 14 - 2 है, 12 - 4 है, 8 - 5 है, 3 8 और 3 - 1। उसके बाद लास्ट ये जो हाँ 8 - 5 किया है ना, ये 5 केजी हमने इसमें से माइनस किए थे, और और उसके फिर बाद 3 - 1 किया था, वो ये वाला 1 था। ये 3 केजी ऑलरेडी हाँ। जो आप रेड नजर आ रहे हैं ये ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन सर फिर वो तो 2.6 नहीं हो जाता। तो 2.6 ही हम ले रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास 2 आइटम्स बचे हैं अब, 7 और ये 5।
इसमें से हमने चूज करना है कि कौन सा हमने डालना है। आप फिर दोबारा से देख लें, अगर आप कहती हैं तो मैं दोबारा पीछे स्लाइड्स पे चला जाता हूँ। नहीं नहीं सर, बस ये वाला पॉइंट पिक्चर मुझे समझ आ गया था। सॉल्यूशन ये पॉइंट है कि 0.6 ज्यादा आ रहा है, मतलब 2 आना चाहिए पूरा, लेकिन 0.6 ज्यादा आ रहा है इसमें। क्या चीज सर अगर वेट थोड़ा लिया है तो प्रॉफिट भी तो थोड़ा ही आएगा ना, मतलब अगर तीन वेट लेते तो प्रॉफिट 1.3 आता है, तो अगर 2 वेट लेंगे 3 अगर करते हैं तो वो हमारा 16 केजी हो जाता है। हमारी रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमने 15 केजी डालना है उसके। अच्छा सर, प्रॉफिट जो है वो हमारा सेम ही रहेगा, अगर वेट हम कम नहीं करें, अगर 2 करते हैं तो प्रॉफिट फिर भी 1.3 ही रहेगा पर केजी 1.3 रहेगा, जी, लेकिन 1.3 पर के। हमने 2 केजी डाले हैं तो हमारा 2.6 हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है सर, ठीक। क्योंकि 3 केजी हम सर, डाल नहीं सकते यहाँ पे। जी, जी। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। हमारे पास सर 2 केजी जब वेट होगा ना, जो वो पहले किसी का क्वेश्चन था कि जी, 2.6 बनेगा, तो हम जब आगे सर इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना, ई ऑफ एक्स आई पी ऑफ आई, तो जी, जी। उसमें हम 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब जो प्रॉफिट निकालेंगे वो 2 केजी के लिहाज से निकालेंगे, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। 2 केजी निकाल रहे हैं तो 2/3 के लिहाज से उसका प्रॉफिट निकलेगा हमारा, वो 2.6 नहीं बनेगा, वो 15 केजी वो के जो अंदर आगे हमारे पास फार्मूला आ रहा है, आप ठीक कह रहे हैं, जी उसमें जी सर। हमने 2 केजी को फिर लेना है, ना कि 3 केजी को लेना, क्योंकि हमने डाला ही 2 केजी इसके अंदर। तो ये जो हम इसको अप्रूव करने जा रहे हैं कि वाकई हमने जो है वो 3 केजी डाला, वजन जो है इसके अंदर 15 केजी डाला है। हमने लिया 1 into 2, ये पूरा आइटम डाला है हमने, और 2/3 into 3, इसको हमने 2/3 लिया है, और टोटल जो प्रॉफिट बन रहा था वो 3 बन रहा था। यानी कि इस पूरे आइटम को हमने लिया है, उसका प्रॉफिट जो बन रहा था वो, उसका जो वेट बन रहा था वो 2 बन रहा था, और इसका 2/3 लिया है हमने, जो टोटल वजन था वो 3 था। इसका हमने एक पूरा आइटम लिया है 1 into 5, जिसका वजन 5 बन रहा था, और इसको हमने नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा वजन पहले ही पूरा हो चुका था, हमारी अप्रोच ग्रीडी है, तो हमने कम प्रॉफिट वाली चीज को नहीं लेना, क्योंकि वजन भी पूरा हो चुका था। तो 0 into 7 कर लिया हमने, क्योंकि इस वजन को हमने काउंट नहीं करना, प्लस 1 into 1, यानी कि 1 केजी है तो पूरा आइटम डाला है, इसलिए हमने 1 into 1 किया है, प्लस 1 into 4, ये पूरा आइटम लिया है, 4 केजी का बंडल था, ये 1 into 4 हो गया, प्लस 1 into 1 कर लिया। अब इस टोटल को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 + 2 + 5 + 0 + 1 + 4 + 1 = 15 बनता है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि हमने इस नैपसैक के अंदर 15 केजी ही डाला है, इससे ज्यादा हमने नहीं डाला, जो हमारी रिस्ट्रिक्शन थी कि आपने 15 केजी से ऊपर वजन नहीं डालना। तो जो हमारा पास फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, जिससे हमने कैलकुलेशन की है, पहले ये वाली सारी कैलकुलेशन की है, कि सम ऑफ xi into wi, यानी कि xi क्या है, i = 1 2 3 4 5 up to 6 आइटम्स हमने डाले, और wi उनके जो वेट्स हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो wi मीन कि जो हमारे टोटल जो हमें वेट्स थे वो हमने यहाँ पे डाले हैं। तो इसको जब हम xi into wi करते हैं तो जो टोटल वेट हमारा सम ऑफ, यानी कि सबका सम हमने लेना है, तो वो क्या बन रहा है, 15 बन रहा है। अब हमने क्या करना है कि xi into pi हमने लेना है। xi into pi का मतलब क्या है, सम ऑफ xi into pi इज इक्वल टू, हमने जो प्रॉफिट वहां से गेन किया है, जो प्रॉफिट हमने लिया है वो कितना प्रॉफिट हो सकता है, इससे मैक्सिमम हमने प्रॉफिट कितना हासिल किया है, तो उसका जो फॉर्मूला है सम ऑफ xi into pi। जो पहला आइटम था उसका हमें जो मिला है वो 10 केजी मिला है, क्योंकि हमने पूरे का पूरा आइटम डाला है, इसलिए हमने 1 लिखा। उसका जो प्रॉफिट हमें मिला है वो 10 मिला है, प्लस 2/3 जो है, 2/3 हमने क्यों किया, क्योंकि हमने दूसरे आइटम का 2 केजी लिया है, 3 केजी में से 2 केजी लिया है, इसलिए 2/3 into 5 हमने किया। 5 क्या है, इसका जो प्रॉफिट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, लेकिन हमने 2/3 इसका हिस्सा लिया है, इसकी फ्रैक्शन लिया है, और प्लस हम फिर किसके साथ करेंगे, 1 into 15 के साथ, क्योंकि हमने ये पूरा आइटम लिया है। 1 इसलिए लिखा है कि पूरा आइटम, इसकी फ्रैक्शन नहीं लिया है, बल्कि पूरा आइटम हमने लिया है, और इसका जो टोटल प्रॉफिट बन रहा था वो 15 बन रहा था, प्लस 1 into 6, इस आइटम को हमने डिस्कार्ड किया है, 1 into 6 प्लस 1 into 18 प्लस 1 into 3 जो प्रॉफिट हमें मिला है वो हमने ले लिया। अब इसको टोटल जो प्रॉफिट हमारा आ रहा है वो 54.3 है, इसको दोबारा आप कैलकुलेट कर लें, मैंने 54.3 लिखा है, मे भी इससे कम या ज्यादा होगा, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम सर 55.3 बनता है ये। हाँ 55 पॉइंट, मुझे थोड़ा शक हो रहा था कि जी जी सर, 55 55.3 है जी। जो भी बनता है आपने, ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा जो बन रहा है वो ये बन रहा है। तो हमें इस ग्रीडी एल्गोरिथम को सॉल्व करके हमें रिस्ट्रिक्शन जो दी गई थी वो क्या थी, कि 15 केजी से आपने ऊपर नहीं जाना और मैक्सिमम प्रॉफिट आपने लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें अलाउड होता, इसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, कि यहाँ पे हमें अलाउ होता 15 केजी के बजाय
17 केजी अगर अलाउ होता फिर आप क्या करते? 15 केजी के बजाय हमें 17 केजी अलाउ होता, तो फिर आपने क्या करना? सर जहाँ पे 2/3 किया हुआ है वहाँ पे पूरा वेट इसका डाल देते पूरा वेट डालते, यही करते बिल्कुल। हम इसका पूरा वो वेट तो वो हमने 7 वो तो 7 में से एक ले रहे थे यानी 17 और हैं। इसका वेट बिल्कुल पूरा इसका देना था और वहाँ से बिल्कुल। अगर हमने यहाँ पे 12 केजी डालना होता तो फिर हम क्या करते? 12 नहीं 13 केजी डालना होता, तो फिर हमें फ्रैक्शन की जरूरत ही ना पड़ती अगर हमने सिर्फ 13 केजी डालना होता। क्यों? क्योंकि हमने बाकी के 2 केजी जो फ्रैक्शन से लिए वो हमें डालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारा वजन ही 13 किलो होता। तो हमने पूरे के पूरे आइटम्स को डाल देते जिनके प्रॉपर साथ, यानी कि एक ये होता 4 5 6 6 और 5 11 11 और 2 13 हो जाता, इसको हम छोड़ देते अगर 13 केजी अलाउ होता हम। तो ये यानी कि यहाँ पे हमने अप्रोच कौन सी यूज किया? ग्रीडी अप्रोच यूज किया। अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो इसके प्रॉफिट पहले निकालने हैं सबके गिवन होंगे, तो जो प्रॉफिट निकालेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में से ऊपर से हमने जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको उठा देना और अपने नैपसैक के अंदर डालते रहना। तो इसका जो एल्गोरिथम बन रहा है वो ये बन रहा है, और इसका जो सी कोड है वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आप यही वाले आइटम जो हैं, ये आपका वेट है और ये आपका इस फंक्शन से क्या होगा, ये आइटम्स की एरे है आपके पास। ये 10 जो है आपका प्रॉफिट है और 2 आपका वेट है, 5 आपका प्रॉफिट है और 3 आपका वेट है। और इसी तरह हमने वेट्स डालें, इसको कैलकुलेट करें 55 पॉइंट समथिंग बन रहा है, 4 बन रहा है या 55.4 जो टोटल प्रॉफिट होगा। आप इसमें आइटम्स जो हैं वो बढ़ा भी सकते हैं। वो कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ से आप अपनी एरे को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन अगर लगी हुई है तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी कि कितने आइटम्स हमने डालने हैं। इस प्रोग्राम में आपने सिर्फ क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर देना, अपने आइटम्स को एक्सटेंड कर देना। अगर एक आइटम और भी डालना चाहते हैं तो वेट को अगर आप 20 रखना चाहते हैं और आइटम्स जो आपके पास हैं वो यहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि एक आइटम है जो 20 उसका वेट 20 उसका प्रॉफिट बन रहा है और 5 केजी का वो वेट है, तो आपका एल्गोरिथम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 4 मिल रहा है पर केजी के हिसाब से। तो बाकी जो आइटम्स होंगे वो पहले नहीं आएंगे, पहले 4 केजी वाले को लेगा, पहले 6 वाले को लेगा। अगर इस प्रॉब्लम को देखा जाए सबसे पहले 6 वाले को लेगा और फिर जो अभी मैंने डाला है 4 वाला 8वां आइटम उसको लेगा। नहीं सॉरी 4.5 इससे बड़ा है, फिर 5 बड़ा है, पहले 6 वाले को लेगा, फिर 5 वाले को लेगा और फिर 4.5 को लेगा और फिर जो है वो 8वां आइटम जो हमने ऐड किया 4 वाला उसको लेगा और फिर बाकी जो बच जाएंगे इसी तरीके से वो लेता रहेगा। अब जो डिफरेंस आ रहा है ब्रूट फोर्स और ग्रीडी एल्गोरिथम्स के दरमियान वो क्या आ रहा है? ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम सॉल्व्स अ प्रॉब्लम इन द मोस्ट सिंपल, डायरेक्ट और ऑब्वियस वे, डज नॉट टेक advantage of the structure or patterns in the problem, usually involves exhaustive search of the solution space। यानी कि हमारी जो सर्च होती है हमेशा यही होती है कि लीनियर टाइप की होती है उसमें, और ऑफन सिंपल टू इम्प्लीमेंट। जो उसके प्रोसेस हैं वो यही है कि सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है, और जो कौन से यूजुअली नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे। तो ग्रीडी अप्रोच होती है, एल्गोरिथम डिसाइड्स व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू एट ईच स्टेप। हर स्टेप पे उस ये जो ग्रीडी अप्रोच होती है वो देखता है कि हमारे लिए नेक्स्ट बेस्ट क्या है। मैंने जब इसकी हमने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी या फिर हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी, जिस तरह फैंसी वाला सोल्यूशन हमने लिया था या फिर एक और एल्गोरिथम हमने किया था क्रिस्कल एल्गोरिथम, उसमें भी यही था कि जो हमें उसमें क्रिस्कल एल्गोरिथम में क्या था कि कम से कम जो फासला है यानी कि वेट्स जो बन रहे हैं वो हमारे कम से कम बने। तो यहाँ पे भी यही है कि वेट्स कम से कम बने लेकिन हमें प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर हमने 15 केजी जो डालने थे उससे से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। उसके प्रॉन्स ये हैं, may run significantly faster than brute force and may not lead to the optimal or even correct solution global maximum। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ग्रीडी एल्गोरिथम्स का हम ये नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमा जो ग्लोबल मैक्सिमा हमारा होता है उस पे हमें एक अच्छा रिजल्ट दे सके। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हमारे 2 रास्ते निकलते हैं तो वो दोनों रास्ते गोल हमारा एक ही है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो खर्चा पड़ रहा है जो रास्ता ए है उसका 4 पड़ रहा है और जो रास्ता बी है उसका 6 पड़ रहा है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम क्या करेगा, यहाँ पे मैं जो मिनिमा हमारा है लोकल मिनिमा उसको देखेगा कि जिसका वेटेज कम है या फिर जिसका खर्चा कम हो रहा है वो उस रास्ते को तलाश करेगा। और जो ग्लोबल मैक्सिमा है उसकी फिक्र इसे नहीं होती। मे बी ग्लोबल मैक्सिमा को जब हम देखें आगे जो रास्ते जो गोल की तरफ जा रहे हैं, जो नोड्स गोल की तरफ जा रहे हैं, आप एक ग्राफ अपने जहन में रख लें कि जो नोड्स गोल्स की तरफ जा रही है मे बी वो हमें ज्यादा
यानी कि पैसे खर्च करने पड़े उस गोल तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिथम्स क्या देखेगा, उसका जो लोकल मिनिमा होगा उसको देखेगा कि लोकल मिनिमा पे हमें कम जो खर्च पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है। वो अगर 4 पड़ रहा है, दूसरे का 6 पड़ रहा है, तो ये 4 वाले पे जाएगा। मे बी आगे 6 वाला जो है वो बहुत कम खर्चे में जो हमारा गोल है उस तक पहुंच जाए, लेकिन ग्रीडी एल्गोरिथम यहाँ पे फेल हो जाते हैं। इसके ये नुकसान हैं। यूजुअली रिक्वायर सम इनिशियल प्री कंप्यूटेशंस टू सेट अप द प्रॉब्लम्स टू टेक एडवांटेज ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर और पैटर्न इन द प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस। तो ये है हमने आज जो पढ़ा है वो नैपसैक प्रॉब्लम को डिस्कस किया। नैपसैक प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के नैपसैक प्रॉब्लम्स हैं। एक है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम और एक है 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। तो आज जो हमने इस लेक्चर में कवर किया है वो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को कवर किया है। जो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम होगा उसको हम देखेंगे जो हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम देखेंगे इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी ग्रीडी एल्गोरिथम के कुछ और एल्गोरिथम्स भी हैं, उनको भी हम नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस होंगी होपफुली जो हमारी मिड के बाद जो क्लासेस होंगी उनमें ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी इंशाल्लाह। और जो सर जो हमें जी जी सर जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है वो इंक्लूडेड है मिड के सिलेबस में नैपसैक वाला? ये हम इंक्लूड करेंगे, ये मिड में इंक्लूड होगा। ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। इसमें से कुछ चीजें आपको याद करनी है, हम इसको कर सकते हैं मिड के लिए कर सकते हैं। सर हमने जो रिसेंटली खत्म करवाया ना लेक्चर 12वां 13वां, जी जी सर वो अगर हम मिड में ना इंक्लूड करें सर वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और उसमें समझ नहीं आती सर। मतलब हम कौन सी वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं ट्री के, कौन सी को राइट पे, क्योंकि उसमें ना हमने सॉर्टिंग करनी होती है ना हमने कोई सीक्वेंस फॉलो करना होता है। तो सर वो काफी मतलब कंफ्यूज कर देता है और फिर उसमें एवियल ट्री ग्राफ भी है आगे चल के, तो सर वो वाला बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। रोटेशन जिसमें करनी है जी सर AVL उसमें ट्री सर क्योंकि ना सीक्वेंस समझ आ रहा है ना सॉर्टिंग की समझ आ रही है। मतलब एक वैल्यू है बस, अगर वो हमारे नोट रोड से छोटी है तो लेफ्ट साइड पे आ जाती है, बड़ी है तो राइट साइड पे आ जाती है, अगर उससे बड़ी है तो वो उसका रूट बन जाता है नीचे वाली पे। सर वो कंफ्यूज कर देती है बहुत। सही है। इसके लिए ना मैं आपको बेस्ट सजेशन यही दूंगा, बुक को फॉलो किया करें। बुक में ये सारी डिटेल्स जो होती हैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर वहां से मिलता है। तो अगर सर जी उसमें पता ही नहीं चलता ना कि हम मतलब लेफ्ट लेफ्ट राइट आ जाती है तो उसमें समझ नहीं आती कि एक बार हम लास्ट आइटम को रोटेट कर रहे होते हैं, ऊपर लेके जा रहे होते हैं लास्ट सॉरी नोड को, दूसरी दफा फिर वही नोड जो है वो वहां से नहीं रोटेट हो रहा होता। जब हम वो किसी और पे अप्लाई करते हैं तो वो उस नोड पे फिर मसला बन जाता है। फिर आगे जाके फिर ऐसे ही होता है। उस मतलब कोई फार्मूला होता है ना कि इसमें से ये चीज उठानी है हमने लाजमी, वो उसकी समझ नहीं आती। एवीएल ट्री की खास करके वो कोई समझ नहीं आ रही। ये चलें मिड में से इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन तो हम जाहिर बात है इस सेशन में जो हमारा ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसमें तो आपको पेपर के अंदर तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उसमें छोटी मोटी चीजें अगर पूछ ले बंदा वो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है मेरे ख्याल। सर वो फिर समझना तो फिर जी भी हमें सर। पूरा ही पड़ेगा ना छोटी मोटी चीज के लिए भी, क्योंकि क्योंकि सर अगर हमें तो नहीं यहाँ पे पता पूरा होगा। अगर मैं कीज दे दूं कि 10 कीज हैं उनको आप अरेंज करके बताएं स्टेप बाय स्टेप तो फिर वो मसला हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कर नहीं सकते अगर हम यूनिवर्सिटी के अंदर होते तो फिर ये लाजमी करते इस तरह के क्वेश्चन आपके आते, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये चीजें हम नहीं पूछ सकते। पूरी कीज जो है वो आप अगर अरेंज करके मुझे दिखा दें तो इसके लिए सर जी 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 5 होंगे। देखें मैंने डेटा बैंक बनाना है उसमें से 5 यानी कि हर एक के हिस्से में आएंगे रैंडमली और 15 एमसीक्यूज होंगे। नहीं 20 एमसीक्यूज बनते हैं। मतलब एमसीक्यूज का एक नंबर होगा ना और शॉर्ट क्वेश्चन के 2 होंगे। देखें अब यूनिवर्सिटी की पॉलिसी जिस तरह हमें बताया जाता है हमने उसी तरीके से करना होता है। कुछ टीचर्स इस तरह भी कह रहे हैं, मैंने कुछ देखे थे उनके मैसेजेस कि वो 20 क्वेश्चन ये देंगे और उसका हर एक जो एमसीक्यू होगा उसका जो वेटेज होगी वो 0.5 होगी, यानी कि 20 एमसीक्यूज के 10 नंबर होंगे और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन वो देंगे। अगर सर 5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन तो उसको ऐसा किस तरह मतलब करेंगे, उनकी वेटेज फिर 1 नंबर की होगी या नहीं शॉर्ट क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा हो सकती है ना, 3 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन में ऑप्शन होगा मतलब 7-8 दिए होंगे उनमें से 5 करने हैं। नहीं ऑप्शन नहीं होता, एमएस में ऑप्शन नहीं होता। नहीं आपको यानी कि आपके हिस्से में 5 आएंगे वो रैंडमली उठा के सिस्टम आपको दे देगा। कोई आपके साथ बैठा होगा शायद तो वो उसके पास कोई और क्वेश्चन होंगे आपके मैं पास। समझा शायद सर डेटा बैंक सारा ही शेयर हो जाता तो उसमें से हम अपनी नहीं आप अपनी मर्जी फिर तो आपको 70 क्वेश्चन में से 25 करने होंगे, 25 भी नहीं बल्कि 30 25 70 क्वेश्चन में से 25, ये तो मेरे ख्याल आपको दुनिया में नहीं। सर ये ग्रेडी सॉल्यूशन है ना। जी सर ये ग्रेडी सॉल्यूशन होगा ना 70 में से 25 जो बेस्ट है। हां बिल्कुल वहां वो ग्रेडी से कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं फिर बताता हूं कि कोई ऐसी सर एमसीक्यू का डेटा बैंक बनाएंगे, एमसीक्यूज का भी डेटा बैंक होगा और दूसरे जो क्वेश्चन होंगे उनका भी डेटा बैंक। सर ये जो एमसीक्यूज हैं सर उनकी वेटेज सर आप एक नंबर के एक रखें ना सर, 0.5 नंबर है सर वो तो जाते ही है सर।
चलें ठीक है, मैं वो अपनी मर्जी से रखूंगा। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि काफी सारे टीचर्स इस तरह सजेशन दे रहे हैं, सजेशन नहीं बल्कि उनको शायद बोला हुआ है जो हायर अथॉरिटीज है उनकी तरफ से। तो देखेंगे हम जिस तरह भी फिजिबल हुआ, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि मैं इस तरह ही बनाऊंगा, तो जिस तरह फिजिबल हुआ, जिस तरह बाकी लोग जिस तरह हमें ऑर्डर होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमें उसी तरीके से चलना होगा। तो उम्मीद है कि मुश्किल नहीं होगा कि लाइट ले लें आप इसको, तो कोशिश सर करें सबको तैयारी एक ही करें। पेपर देते हैं जी सबको एक ही पेपर देते हैं वो एक नहीं दे सकते, वो पेपर डिफरेंट होगा सबका। चलो सर जी, खैर मार्किंग तो आप नहीं करनी है ना? जी बिल्कुल। तो इसके बाद क्योंकि टाइम हमारे पास कम ही बच जाता है, आपने कोशिश ये करनी है कि मिड के बाद बस मुझे सबमिट कर देंगे अपनी जो समरीज हैं, जो भी आपके जो